योगस्त भवा। सर आज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है ज़्यादा कि आपकी अपनी साधना क्या है। अच्छा, और एक आम आदमी आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए कैसे कोई आसान सी साधना कर सकता है। आसान से आपका मतलब है, और आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए मतलब कोई साधना कैसे कर सकता है, एक आसान सी साधना। भाई देखो, आपने पूछा है कि पहले तो मेरी पर्सनल साधना क्या है। अब आप पूछा है तो बताना तो पड़ेगा, और सत्य बताना पड़ेगा। मेरी पर्सनल साधना है, हालांकि मैं अपने क्लोज सर्कल में इस बात को कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, खाना और सोना। यस, सुन के बड़ा अजीब लगता है लोगों को कि खाना और सोना कैसे साधना का विषय हो सकता है। बल्कि कहीं कहीं पर यह कहा जाता है कि देखो, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। जब हमें किसी को कुछ ह्यूमिलिएट करना होता है या किसी को जगाना होता है सांसारिक दुनिया में, तो हम कहते हैं इसको तो खाने और सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पर वास्तव में गौर से देखा जाए तो खाना और सोना और अत्यधिक परिश्रम ना करना, साथ में ये भी जोड़ दीजिए, मेन साधना है, कम से कम महागुरु योगी बुद्ध देव की। और आपने क्या कहा कि आम आदमी के लिए भी यही साधना है। एक छोटी सी बात बताइए मुझे, कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है आपने? बहुत छोटे नवजात बच्चे को, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का या पैदा ही हुआ है, क्या करता है वो? एक बहुत जो छोटा बच्चा नया नया पैदा होता है, दूध पीता और सोता है। दूध पीता है और सोता है। और कहते हैं कि बच्चा जो है भगवान का रूप है। वो वास्तव में आध्यात्मिक है। अध्यात्म को हमने समझा नहीं। और जब हम ये कह रहे हैं कि खाना और सोना, तो इसके कुछ और डायमेंशन भी हैं, इसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं। भगवत गीता साफ तौर पर एक सूत्र में भगवान कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्व योगो भवति दुखा। योग की एक नई परिभाषा ही दे दी, अध्यात्म की एक नई परिभाषा ही दे दी। युक्त आहार विहारस्य, क्या मतलब है इसका? युक्त, सही, न कम न ज्यादा। लोग कभी कभी ये सोचते हैं ना, जो तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो वो इस बात को कहते हैं कि भाई भूखे रहो, उपवास करो, कम से कम खाओ। और भगवत गीता में क्या सिखा रही है? टेम्परेंस, मॉडरेशन, मॉडरेट रहो। बुद्ध ने भी यही कहा है। जब बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी, भूखे रहे, प्यासे रहे, साधना में दिन दिन भर बैठे रहे, शरीर एकदम जर्जर हो गया, तो खुद उन्हें इस बात का भान हुआ। एक बड़ा एग्जाम्पल है, मैं उसे यहाँ पर नहीं देना चाहता, लंबा सा, कि अगर आप जैसे कि कोई सितार है, गिटार है, उसके तारों को ज़्यादा कस दोगे तो भी संगीत नहीं निकलेगा, और ढीले छोड़ दोगे तो भी संगीत नहीं निकलेगा। तो युक्त खाना और सोना, इसको समझें जरा। युक्त आहार विहार रस से, जो युक्त है, ना अधिक मात्रा में ना अधिक कम, और सोना और जागना भी, वो भी आपका प्रॉपर युक्त होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, एक मॉडरेशन में होना चाहिए, एक सही तरीके से होना चाहिए। सबसे बड़ी साधना है ये। खुद गीता इस बात को प्रमाणित करती है और साथ में कहती है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। चेष्टा मतलब परिश्रम, कर्म योग। आज हम दुनिया में क्या देखते हैं? हर इंसान न जाने एक रैट रेस में, एक दौड़ में, एक कंपटीशन में, एक जेलसी की भावना में पता नहीं क्या पाना चाहता है और क्या क्या करना चाहता है। उसने अपनी नींद हराम कर रखी है। खाने को छोड़ करके, अब पहले ऐसे होता था कि हमें कहा जाता था भाई आप खाना खा रहे हो तो आप कुछ भी और मत करो। आज तो खाते हुए टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी पास होता है, और अगर कहीं से वो बच जाए तो हम खाना भी छोड़ के दौड़ करके अपने उस काम को अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उस सेंस में मैं इसको कह रहा हूं कि खाना और सोना, बुद्ध देव की तो यही आराधना है, यही साधना है, और यही साधना हर इंसान की होनी चाहिए। प्रारंभ साधना यहां से शुरू होता है अध्यात्म। आप अपना पहले खान पान ठीक करो भाई, युक्त करो उसे,
ना अधिक, ना कम, ना गरिष्ठ, ना एकदम सूखा। जो आज की दृष्टि से उपयोगी है, जो आज ज़रूरी है, वैसा खाइए। टाइम पर सोइए, टाइम पर जागिए। मैं ये नहीं कह रहा सोने से कि दिन भर सोते रहो ना, पर साथ में मैं ये भी नहीं कह रहा कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, ठंडे पानी से नहाओ और करते हुए हरि नाम करो ना। जो युक्त है वो करो। तो इस सेंस में खाना, सोना और ज़्यादा काम नहीं करना, अति नहीं, अति सर्वत्र वर्जेत। अब यहाँ काम करने को ये नहीं मैं मेहनत करने से लोगों को रोक रहा हूँ। जो ज़रूरी है, जो तुम्हारा शरीर जिसको निभा सके, आपके मन के स्ट्रेसेस जिसको झेल सकें, आप उतना कर्म करिए। थोड़ी 2 रोटी कम खा लीजिए। कहते हैं ना, कम खा लो, गम मत खाओ। उस सेंस में कह रहा हूँ, युक्त कर्म भी करिए, कर्म योग भी करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। बात समझ में आ गई ना? तो यही साधना होगी अब आपकी भी। समझ लीजिए, ये मेन साधना है, योगस्थ।